कैंडलस्टिक रीड करके आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हो, बेहतर एक्यूरेसी से ट्रेड ले सकते हो और फालतू लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के दम पर ट्रेडिंग हो सकती तो फिर हर कोई प्रॉफिटेबल होता। मार्केट में 100 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको भी पता है कि ये ज़्यादातर टाइम काम नहीं करते। हर कैंडल आपसे कुछ कहना चाहती है और आज हम यही सीखेंगे। सारी कैंडल्स मेजरली सिर्फ 3 टाइप्स में फॉल करती है और तब आपको मार्केट की काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। यह कैंडल 3 टाइप की होती है, इंपल्स कैंडल, प्रेशर फ्लिप कैंडल और इनडिसीजन कैंडल। हम स्टार्ट करेंगे इंपल्स कैंडल से। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना शुरू करूं, आपको ये समझना होगा कि मार्केट एक बैटल है बायर्स और सेलर्स के बीच का। जब हम इस कैंडल को देखते हैं तो हम एक्चुअली में मार्केट की साइकोलॉजी को देख रहे हैं। इसी से हमें अंदाजा हो सकता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच कौन कंट्रोल में है। बेसिकली जब मार्केट में ज़्यादा लोग कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है। सेलर्स कहते हैं बायर्स ज़्यादा है, प्राइस बढ़ा दो, लोग खरीद ही लेंगे, और बायर्स एक्चुअली में खरीद भी लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्केट में जब ज़्यादा लोग सेल करना चाहते हैं तो प्राइस नीचे गिरता है, क्योंकि बायर्स बोलते हैं कि इतने सारे सेलर्स लाइन में हैं, मैं तो कम प्राइस दूंगा और कोई ना कोई लो प्राइस को एक्सेप्ट कर ही लेगा। बस इसी वजह से प्राइस ऊपर या नीचे होता है। मार्केट कभी एक जगह नहीं रहता, हर सेकेंड बायर्स और सेलर्स की फाइट चलती रहती है। कैंडलस्टिक बस हमें यह बताता है कि इस टाइम पर कौन जीत रहा है। मान लो एक कैंडल नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, बड़ी बॉडी और स्मॉल विक के साथ। इसका सिंपल मतलब है कि बायर्स ने पूरा टाइम प्राइस को ऊपर पुश किया, सेलर्स ने बीच में रोकने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में बायर्स जीत गए। यही एक इंपल्सिव कैंडल है बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, कैंडल ऊपर ओपन हो, नीचे क्लोज हो, बिग बॉडी और स्मॉल विक के साथ, तो इसका मतलब सेलर्स ने मार्केट को काफी स्ट्रेंथ के साथ नीचे पुश किया, बायर्स बीच में आए होंगे, लेकिन एंड में सेलर्स जीत गए। और कभी कभी ऐसी कैंडल बन जाती है जिनके ऊपर बिल्कुल वीक नहीं होती या नीचे वीक नहीं होती, फ्लैट टॉप फ्लैट बॉटम। ये कैंडल्स थोड़ी रेयर होती है, लेकिन जब भी बनती है तो ये हमारे नॉर्मल इंपल्सिव कैंडल से भी ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि सोच कर देखो, बायर्स या सेलर्स ने एक सेकंड के लिए भी कंट्रोल छोड़ा नहीं, पूरा टाइम कंट्रोल अपने हाथ में रखा, जीरो रेजिस्टेंस। ध्यान रहे, जब भी इंपल्सिव कैंडल बनती है तो ज़्यादातर केस में प्राइस उसी डायरेक्शन में आगे भी बढ़ता है। अगर बुलिश होता है तो ऊपर और बेरिश होता है तो नीचे। और हाँ, बीच बीच में पुल बैक आते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, जब भी ऐसी पावरफुल कैंडल बनती है मार्केट हमें डायरेक्शन दिखा रहा होता है। ऐसे में 2 चीज़ याद रखना है, हमें मार्केट के साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं। और दूसरी, अगर स्ट्रेंथ ऊपर के साइड है तो उस टाइम पर शॉर्ट करना महंगा पड़ सकता है। इंपल्स कैंडल का साइज काफ़ी मैटर करता है, जितनी बड़ी बॉडी उतनी ज़्यादा पावर। मान लो हमारे पास 4 कैंडल है जो सब बाय साइड मूवमेंट दिखाती है, सब में बीच में सेलिंग का रेजिस्टेंस आया, जो कैंडल सबसे बड़ी है वो सबसे पावरफुल होती है, बेस्ट इंडिकेशन है कि बायर्स कंट्रोल में है। वहीं दूसरी तरफ एक छोटी कैंडल जिसके ऊपर वीक ना भी हो, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाते कि बायर्स कंट्रोल में है। बेशक बाइंग हुई है, सेलर्स बीच में नहीं आए हैं, लेकिन बायर्स एग्रेसिव नहीं थे, इसीलिए छोटी बॉडी वाली कैंडल फ्यूचर ट्रेंड के प्रिडिक्शन के लिए काबिल नहीं है। इसीलिए जो बिग कैंडल्स होती है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट के लिए परफेक्ट होती है। सेलर्स साइड पर भी लॉजिक सेम ही है, बड़ी बेरिश कैंडल मतलब सेलर्स फुल पावर में है और छोटी बेरिश कैंडल मतलब नॉट सो पावरफुल। अब एक तरह की इंपल्सिव कैंडल होती है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, एंगल्फिंग कैंडल। बेसिकली एक बड़ी कैंडल उसके पहले आने वाले कई कैंडल को खा जाती है। इसका सिंपल मतलब है बायर्स या सेलर्स का टेक ओवर। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो 4 बुलिश कैंडल्स जिन्हें एक इंपल्सिव बेरिश कैंडल ने इंगल्फ कर दिया। मान लो ये 1 घंटे का चार्ट है, जो काम बुल्स को करने में 4 घंटे लग गए, बियर्स ने उस काम को 1 घंटे में कर दिया। मतलब यहाँ पूरा कंट्रोल सेलर्स का है। बुलिश इंपल्स कैंडल मतलब बायर स्ट्रांग है, हम ऊपर जा सकते हैं, वहीं बियरिश इंपल्स यानी सेलर स्ट्रांग है, मार्केट नीचे जा सकता है। नेक्स्ट कैंडल है प्रेशर फ्लिप कैंडल। ये कैंडल बेसिकली एक रिवर्सल दर्शाती है, कैसे पावर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ट्रांसफर होती है इन रियल टाइम। अगर किसी कैंडल के ऊपर विक बनती है तो इसका मतलब सिंपल है, बायर्स की ऊपर जाने की कोशिश को सेलर्स ने पूरी तरह से बेकार कर दिया। बायर्स लॉस्ट कंट्रोल, सेलर्स वॉन, और यही फ्यूचर में रिवर्सल का क्लियर इंडिकेशन हो सकती है, जो हमें शॉर्ट ट्रेड लेने में काफ़ी मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ कैंडल के नीचे एक बड़ी विक बनती है तो इसका मतलब सेलर्स के नीचे जाने की कोशिश को बायर्स ने बेकार कर दिया। ये रिवर्सल हमें फ्यूचर में एक बाइंग ट्रेड लेने में मदद करेगा। बेसिक आइडिया ये है कि आप बुलिश फ्लिप पर बाय करोगे और आपको सेल करना है जब बेयरिश प्रेशर फ्लिप हो। सो प्रेशर फ्लिप कैंडल या पिन बार एक तरह से पहला इंडिकेशन है कि एक पहला बेयरिश या बुलिश कैंडल का टेक ओवर हुआ है। ऊपर की साइड
साइड बड़ी विक का मतलब है सेलर्स ने बायर से कंट्रोल छीना और नीचे की साइड बड़ी विक का मतलब है बायर्स ने सेलर से कंट्रोल छीना। एक बात याद रखना, प्रेशर फ्लिप कैंडल्स के लिए ये बड़ी विक एक ही साइड होनी चाहिए, या तो ऊपर या नीचे। अगर दोनों साइड बनती है तो वो कैंडल इनडिसीजन कैंडल बनती है, जो अब हम इस कैंडल को समझते हैं। इनडिसीजन कैंडल बस ये बताती है कि मार्केट में इस टाइम पर कोई भी कंट्रोल में नहीं है। बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स भी ट्राई कर रहे हैं, दोनों की पावर इक्वल है, ना स्ट्रेंथ है ना रिवर्सल है, बस कंफ्यूजन है। कैंडल ओपन हुई, बायर्स ने ऊपर पुश किया लेकिन सेलर्स ने पुश को रिवर्स किया। अब सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, बट दिस टाइम बायर्स रिवर्स द मूव। फाइनली कैंडल उसी जगह के आसपास क्लोज हो जाती है जहां पर ओपन हुई थी। बेसिकली इक्वल फाइट, जीरो रिजल्ट। ध्यान रहे, इनडिसीजन कैंडल हर बार एक जैसी नहीं दिखती, बॉडी बड़ी या छोटी हो सकती है और विक्स भी। इनडिसीजन कैंडल पहचानने के लिए आपको वह कैंडल ढूंढना होगा जो अपने ओपनिंग के आसपास क्लोज हुई है। अब सवाल ये आता है कि हम इनडिसीजन कैंडल को ट्रेड कैसे करें। इस कैंडल को हम डायरेक्टली ट्रेड तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, बायर्स, सेलर्स या किसी के पास नहीं। मान लो एक इनडिसीजन कैंडल बनी जहां बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर ताकत से लड़ रहे थे। प्राइस ने ऊपर नीचे मूव किया और थक गया। अब जब मार्केट फाइनली उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, चाहे ऊपर या नीचे, तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्राइस अब किधर जाना चाहता है। और अब इसी ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आएगा उसको हम डोमिनेंट साइड के ट्रेड के लिए यूज़ कर लेंगे। लेकिन ज़रा ये समझो, इनडिसीजन कैंडल रिवर्सल पॉइंट के लिए काफ़ी काबिल होता है। जब ये कैंडल किसी सप्लाई डिमांड जोन या सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पर बनती है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इस चार्ट को देखो, यहाँ एक सेलिंग मूव के बाद कुछ ऐसी कैंडल बनी जो क्लियरली बता रही थी कि सेलर्स का दबदबा खत्म हो रहा है। तो क्या हम यहाँ बाय कर लें? बिल्कुल नहीं। यह पहला साइन है कि मार्केट स्लो हो रहा है। एक्चुअली कंफर्मेशन तब मिलेगा जब बायर्स कोई सॉलिड प्रूफ दिखाए, जैसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इनडिसीजन कैंडल हमें सीधे ट्रेड नहीं देती क्योंकि डायरेक्शन क्लियर ही नहीं होता, पर यह हमें दो चीज़ें बताती है। पहला, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी, और दूसरा वो पॉइंट जहां से फाइनली एक पार्टी कंट्रोल ले सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक कर देना।